अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के बारे में। क्या आजकल भी अल्लाह के नबी की ख्वाब के जरिए जियारत हो सकती है? दूसरा सवाल, क्या जिस शख्सियत की जियारत हो रही है ख्वाब में, वो वाकई अल्लाह के नबी हैं? एक वो बंदा जिसने अल्लाह के नबी को जागती आंखों के साथ देखा है, मसलन सहाबाए किराम, वो तो फौरी तौर पे फैसला कर लेंगे, यकीन कर लेंगे कि जिनको मैंने ख्वाब के अंदर देखा है वो अल्लाह के नबी हैं। एक वो बंदा जिसने जागती आंखों के साथ देखा ही नहीं, आजकल के दौर का एक आम सा बंदा, वो कैसे यकीन के साथ कहेगा कि जिस शख्सियत को मैंने देखा है वो वाकई ही अल्लाह के नबी है? जिस तरह आजकल के दौर में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग दावा कर रहे होते हैं कि मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने अल्लाह के नबी की जियारत की है, और बाज तो अल्लाह ताला की जियारत का दावा भी कर रहे होते हैं। इन दावों के अंदर कितनी सच्चाई होती है, क्योंकि ये दावे बहुत बड़े बड़े हैं। एक बंदे को ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला के नबी का दीदार हो जाए, ये तो बड़ी फजीलत वाली बात है, बड़े नसीबे और करम वाली बात है। इन दावों के अंदर सच्चाई कितनी होती है, यहाँ पे चंद चीजें बड़ी ही गौर से सुनने वाली हैं। तासुब से हटके, फिरका बंदी से हटके, दिल की खिड़की को खोल के सुनने वाली बातें हैं। पहली बात, आजकल के दौर में भी अल्लाह के नबी की जियारत हो सकती है, जैसे कल सहाबा के दौर में हो रही थी। आजकल के दौर में भी एक आम बंदा भी अल्लाह के नबी की ख्वाब के जरिए जियारत कर सकता है, और वाकई वो अल्लाह के नबी की जियारत करता है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा है उसने वाकई मुझे ही देखा है। फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती, क्योंकि शैतान कभी भी मेरी शक्ल इख्तियार कर ही नहीं सकता। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वो बंदा जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागती आंखों के साथ देखा है, मसलन सहाबाए किराम, वो तो फौरी तौर पे फैसला कर लेंगे, यकीन भी कर लेंगे कि ख्वाब के अंदर मुझे जिन शख्सियत की जियारत करवाई गई है वो अल्लाह के नबी है, और ये मुमकिन है, इसके अंदर डाउट है ही नहीं, क्योंकि शैतान अल्लाह के नबी की शक्ल इख्तियार कर सकता ही नहीं। लेकिन दूसरी सूरत है एक आम बंदे की, जिस तरह आजकल हम हैं, हमने जागती आंखों के साथ अल्लाह के नबी का दीदार नहीं किया, सिर्फ सुन रखा है कि उनके रुखसार ऐसे हैं, उनके बाल ऐसे हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक ऐसी है, उनका कद मुबारक इतना है, ये सिर्फ हमने सुन रखा है। सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। इसके लिए उलमा ने एक बहुत ही उम्दा और समझ में आने वाला एक तरीका बताया है। अगर आपको ख्वाब के अंदर अल्लाह के हबीब की जियारत नसीब होगी है ना, क्योंकि ये बड़ी फजीलत वाली बात है, बड़ी करम और बड़े नसीबे वाली बात है। अगर तो आपको जियारत नसीब हो गई है, आप कहते हैं कि ख्वाब के अंदर जिनको मैंने देखा है वो अल्लाह के नबी हैं, और उसके बाद आपके मामूलात तब्दील होना शुरू हो गए हैं, आपकी आदत चेंज होना शुरू हो गई हैं, आप गुनाह कर रहे थे, गुनाहों से रुक गए हैं, नेकियां कम कर रहे थे, आप नेकियों की तरफ तेजी कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते थे, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, आप गरीबों के ऊपर जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे, दूसरों का हक खाते थे, दो नंबरी करते थे, आपने ये सारे गुनाह आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने शुरू कर दिए, और वाकई ख्वाब भी आपने देखा हो। ये ना हो कि सिर्फ आप स्टोरी बनाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों को अपना हमनवा बनाने के लिए सिर्फ बातें घड़े और लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे, ये नहीं होना चाहिए। ख्वाब आपने वाकई देखा है, और देखने के बाद आपकी आदत भी चेंज होना शुरू हो गई है, फिर कहा जा सकता है कि वाकई आपने अल्लाह के हबीब की जियारत की है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये उस वक्त कहा जा सकता है जब वाकई आपने ख्वाब देखा हो, सिर्फ स्टोरी नहीं। जिस तरह आजकल हर दूसरा बंदा उठता है, मैंने अल्लाह के नबी की जियारत कर ली है, मुझे फलां ऑर्डर दे दिया है, मुझे फलां खुशखबरी सुना दी है, फलां के मुतालिक मुझे ये कह दिया है कि वो बंदा फलां बन जाएगा। दूसरी चीज कि उस ख्वाब के अंदर आपको किसी भी गैर शरई काम का हुक्म ना दिया गया हो, किसी के कत्ल का, तलाक का, रिश्तेदारियां तोड़ने का, किसी के हक गस्ब करने का, या कोई भी ऐसा काम जो गैर शरई है, जो जागती आंखों हम हदीस के अंदर पढ़ चुके हैं, जो इसके खिलाफ आ रहा हो। हदीस में और लिखा हो
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया हो और ख्वाब में हमें और बताया जा रहा हो, इसकी ताबीर करवाई जा सकती है कि ये क्या मामला है। लेकिन ऐसे ख्वाब को आप सच कह के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। तो मैंने क्या बात आपके सामने रखी, अगर तो जियारत करने के बाद, ख्वाब देखने के बाद आपकी आदत के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई है, फिर कहा जा सकता है कि वाकई आपने जियारत की है। लेकिन अगर आप रोजाना जियारत करें, रोजाना अल्लाह के नबी का दीदार करें, रोजाना खुशखबरियां सुने और उस ख्वाब को वीडियो बना के आगे शेयर भी करना शुरू कर दें और आपकी आदत के अंदर कोई तब्दीली ना आए, उसी तरह गुनाह, उसी तरह नाफरमानी, उसी तरह गुमराही, उसी तरह दो नंबरी, उसी तरह दूसरों के हक खाना, उसी तरह गरीबों के ऊपर जुल्म, सारी बुराइयां उसी तरह चल रही हैं, लेकिन ख्वाब आपको रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हैं। मामूलात आपके चेंज नहीं हुए, नमाज मस्जिद का आपने कभी मुंह ही नहीं देखा, ख्वाब देखने के बाद भी, जियारत करने के बाद भी आपके दिल में यह तमन्ना ही नहीं हुई कि मैंने जिस शख्सियत को ख्वाब के अंदर देखा है, जिनकी जियारत की है, मैं उनकी बात भी मान के देखूं, उनकी इताअत भी करूं। अगर इस तरफ रुझान नहीं हुआ, आका अलैहिस्सलाम की सही मानों में इताअत शुरू नहीं की, नमाज नहीं पढ़ता था, अभी भी नहीं पढ़ रहा, पहले भी दो नंबरी, अभी भी दो नंबरी, पहले भी हक खाना, अभी भी हक खाया जा रहा है, पहले भी गुनाहों के अंदर, अभी भी गुनाहों के अंदर, दावा क्या कर रहा हूं कि मुझे अल्लाह के नबी की जियारत हुई है, फिर उस दावे को सच साबित करने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि जिस बंदे को ख्वाब के जरिए अल्लाह के नबी का दीदार हो और वो अपनी रूटीन ना चेंज करे, अपने 4-5 फुट 6 फुट के कद के ऊपर इस्लाम नाफिज ना करे, उस बंदे को अल्लाह के नबी की शक्ल पसंद ना आए, उस बंदे को अल्लाह के नबी की आदत पसंद ना आए, उस बंदे को अल्लाह के नबी का तरीका पसंद ना आए, ये मुमकिन हो सकता ही नहीं है। तो जो बंदा ये दावा कर रहा है ना, उसकी आदत के अंदर ये तब्दीलियां आना जरूरी चीज है, वरना आप रोजाना 1000 मरतबा ख्वाब देखें, 1000 मरतबा जियारत करें, जब आप आका अलैहिस्सलाम के तरीके को फॉलो नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, नेकी की तरफ नहीं आ रहे, गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, भले आप 1000 छोड़ के 1,00,000 मरतबा दीदार कर ले, जियारत कर ले, कख फायदा नहीं होगा उसका। ये समझना शुरू कर दे, जियारत होगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा उस वक्त पार होगा जब आप जिनकी जियारत का दावा कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये चंद चीजें आपके सामने रखी हैं। एक वो बंदा जिसने आका अलैहिस्सलाम को जागती आंखों के साथ देखा है और ख्वाब में भी देखा है, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, उसने वाकई देखा है। लेकिन एक वो बंदा जिस तरह आजकल हम हैं, अगर हम जियारत का दावा करते हैं, आका अलैहिस्सलाम के दीदार का दावा करते हैं, तो फिर मैंने दो चीजें आपके सामने रखी हैं। अगर जियारत के बाद हमारे मामूलात के अंदर चेंज आ गया ना, हम बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गए, फिर हम समझे कि वाकई हमने जिनकी जियारत की है वो अल्लाह के नबी हैं। अगर हमारी आदत के अंदर तब्दीली नहीं हुई ना, काम उसी तरह, या जियारत के दौरान, ख्वाब के दौरान हमें अहकामात ऐसे दिए जा रहे हैं जो गैर शरई हैं, तो फिर हमें थोड़ा सोचना होगा और अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी होगी। और ये ख्वाब किसी ऐसे बंदे को सुनाना होगा जो अच्छी ताबीर कर सकता हो, जो गैर शरई ताबीर भी ना करे। फिर कुछ सोचा जा सकता है कि आपको वाकई अल्लाह के नबी की जियारत हुई है। ये चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। आजकल के हालात को देखते हुए जिस तरह हर दूसरा बंदा वो दावा करते ही चले जा रहा है, लेकिन आमाल उसके देखेंगे, रोजमर्रा के मामूलात देखेंगे, वही गुनाहों के अंदर है, वही नाजायज मुनाफाखोरी है, वही दो नंबरी है, कोई ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहा और दावे क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी की जियारत। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।